तो देखो, आज हम पढ़ेंगे, हमने इससे पहले जितने भी फंडामेंटल जो भी मतलब एक क्लियर रहना चाहिए वो खत्म कर दिए थे, ठीक है। एंड आई थिंक हमने जो भी टास्क वगैरह रहता है और वीडियो को कंप्लीट वगैरह सब कुछ किया होगा, ठीक है। एंड आज जो रहेगा, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बग्स के ऊपर जो कि इजी टू फाइंड होते हैं, जिनको हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है। लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या होता है, मतलब ऐसे बग होते हैं जो काफी आसान होते हैं ढूंढना और उनको समझना भी बहुत ईजी होता है। एंड बाकी वो बग तुमको मतलब तुमको बग ना आसान तो होते हैं, बट उनमें से कुछ बग जो होते हैं ना तुमको हर साइट में तुमको नहीं मिलेंगे। मतलब आई थिंक 100% साइट में से जितने होते हैं उसमें से 60% साइट में वो बग तुमको नहीं मिल सकता, बट बहुत आसान होता है। अब आसान होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो रहते हैं, ठीक है, रिसर्च सिक्योरिटी रिसर्चर वगैरह जो भी बग बाउंटी हंटर होता है, पेंटेस्ट वाले होते हैं, वो उनको ऑलरेडी सबमिट कर देते हैं, बट स्टिल वो बग अभी भी एग्जिस्ट मतलब बहुत सारे साइट होते हैं जिन पे अभी भी मिलते हैं, ठीक है। एंड लोग आए दिन उनको रिपोर्ट करते रहते हैं। तो ये होता है लो हैंगिंग फ्रूट्स। एंड तुम जाके अगर सिंपल सा सर्च करोगे लो हैंगिंग फ्रूट बग क्या होता है, तो तुमको भी वही मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, लो हैंगिंग फ्रूट बग देखो वही सेम, ये भी वही बताएगा। लो हैंगिंग फ्रूट्स इजीली टू डिटेक्टेबल एंड एक्सेसिबल एंड एक्सप्लोरेबल, ठीक है। तो इस वजह से ये बग काफी लोग बड़े जल्दी जल्दी सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने ही ऐसे कुछ बग ऑलरेडी इधर लाए हैं तुम्हारे लिए। देखो, ये होते हैं कुछ पॉपुलर बग, ठीक है। जैसे ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग हो गया, मिसिंग एसपीएफ रिकॉर्ड हो गया, जिसको कि ईमेल स्पूफिंग में यूज होता है। काफी बार तुमने देखा होगा किसी और के डोमेन के ईमेल जो रहते लोगों का, मतलब किसी वेबसाइट का, वो तुम्हें उसमें से मैसेज आते हैं जैसे कि लाइक हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो, इस पेज को जाके विजिट करो और लॉगिन वगैरह करो, आपको ये वो फलाना ढिमकाना, तो आपको जेन्युइन लगता होगा, ठीक है। वो होता है ईमेल स्पूफिंग वगैरह। और ओरिजिनल आईपी डिस्क्लोजर, जिसमें कि बैकएंड का जो सर रहता है वेबसाइट का ओरिजिनल आईपी जो होता है वो तुमको अगर मिल जाता है, तो ये कुछ होते हैं, ठीक है। लॉन्ग पासवर्ड डोस अटैक, डायरेक्टली लिसनिंग, सेशन मैनेजमेंट बग एंड टैग बटन एनेबल बग, ये कुछ पॉपुलर लो हैंगिंग फ्रूट बग है, ठीक है। तो इसमें मैं तुमको क्या करवाऊंगा, मैं करवा दूंगा तुमको ये दोनों ना, मिसिंग इमेज स्पूफिंग वाला और ओरिजिन आईपी डिस्क्लोजर, ठीक है। ये ना मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है। इसका ना एक्स्ट्रा एक एक क्लास करूंगा। बाकी मैं को ये सारे तो कवर कर दूंगा, बस ये दोनों को छोड़ के बाकी 5 तो मैं कवर करवा दूंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि एक एक बग को कवर करूँ या मतलब एक सेशन में, आज का जैसे सेशन हुआ, एक या दो बग को कवर करूँ, मतलब ये क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, या मैं आज तुमको पांचों बग बता दूंगा और जो दो बग रहते हैं उसके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेशन लूँ एक एक बग को। ओके, एक एक बग को एक सेशन में लूंगा ना। 5 बग बताओ, ठीक है। अरे तुम बता दो किस सातों जितने भी लोग बैठा है अपना अपना मतलब बता दो यार, ठीक है। मैं नहीं तो दिक्कत होगा, उस हिसाब से मैं बता दूंगा तुमको। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। कई लोग कह रहे 5, कोई बोल रहा है एक एक, ठीक है। तो मैं क्या करवाऊंगा, मैं करता हूँ, मैं इसका ना मैं हो सके जितने आसान बग हो गए ना, आज की क्लास में 3 या 2 कवर करवाऊंगा, फिर या उससे भी 3-4 कवर करवा दूंगा, और जितने बचेंगे उसको नेक्स्ट क्लासेस में कवर करवाएंगे। बाकी तो इसका एक एक क्लास लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बग थोड़ा तुमको समझाने की जरूरत है और इसको ढूंढने का मेथोलॉजी वगैरह मैं बताऊंगा। और ये दोनों बग, ठीक है, ये दोनों बग को मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। और ये जो आज की क्लास में ना मैं तुमको करवाऊंगा ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग, ठीक है, एंड डायरेक्टली लिसनिंग, ठीक है, डायरेक्ट लिस्टिंग, ठीक है, ये डायरेक्ट लिस्टिंग वाला। एंड सेशन मैनेजमेंट बग, और नहीं नहीं, सेशन मैनेजमेंट वाले बग को मैं अलग से कवर करता हूँ, क्योंकि इसमें भी 2 बग आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं करवा दूंगा आज ये बैक बटन वाला, ठीक है। एंड इसके जो क्लासेस है, लॉन्ग पासवर्ड डोसा अटैक एंड सेशन मैनेजमेंट बग, इसका ये जो 2 बग को एक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इसका एक एक क्लास को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम 3 बग के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो मैं अपना एक बार नोट निकाल लेता हूँ, मैं तीनों बग लिख लेता हूँ ताकि तुमको आसानी हो चीजों को समझने के लिए। वेट, क्लास लो बग, ओके, ठीक है ना, ऐसा ही करे ना। हाँ, डिटेल में तो बताऊंगा यार, डिटेल का बताऊंगा, और आज हम लाइव हंट भी करेंगे इसके ऊपर, कोशिश करूंगा लाइव हंट करने का, दिखाऊंगा भी तुमको। एंड तो डोंट वरी, डीप में ही जाएंगे एक एक बग को, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कौन से आज हम कवर करने वाले हैं। ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग, ठीक है, ये हो गया एक। एंड देन हम करेंगे डायरेक्टरी लिस्टिंग, ये वाले बग को। एंड ओके, देन हम कवर करेंगे बैक बटन इनेबल, इस वाले बग को। ओके, अगर हो सके तो मैं आज सोच रहा हूँ इसका भी करवा देता हूँ तुमको एक लॉन्ग पासवर्ड डोस अटैक, ये भी बहुत ईजी है। बाकी सेशन मैनेजमेंट वाले बग, इसमें थोड़े और 2 बग आते, तो इसको मैं अलग से करवाऊंगा। ये चारों बग आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपने ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग वाले बग, ठीक है। देखो, ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग वाले बग क्या होते हैं तुमको मैं बता देता हूँ। ये बग क्या होते हैं, किसी भी साइट के एक्सटर्नल लिंक जो लगे रहते हैं। मान लो जैसे मैं कोई भी साइट का एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी साइट लाइक मैं कोई भी बग बाउंटी प्रोग्राम उठाता हूँ, ठीक है, मैं इनका ही ले लेता हूँ, ये पहला वाला, ठीक है, इनका ले लेता हूँ। अब मैं इनको काटता हूँ, इनके ओरिजिनल होम पेज को आता हूँ। अब देखो,
ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग क्या होता है? बेसिकली ये जो किसी भी साइट के जो एक्सटर्नल लिंक लगते हैं ना, जैसे कि किसी के साइट उनका कोई पेज है, इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया, गिटहब का हो गया, या किसी ट्विटर का हो गया, ऐसे जो पेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मतलब जो भी रहते हैं वेबसाइट उसमें लगाते हैं ताकि लोग उनके पेजेस को फॉलो कर सकें। जैसे इनका देख सकते हो, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया एंड ट्विटर हो गया। जो ऐसे एक्सटर्नल लिंक रहते हैं ना, जो किसी और प्लेटफॉर्म को रिडायरेक्ट करते हैं, मान लो मैं लिंक्डइन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, मुझे ये रिडायरेक्ट कर रहा है लिंक्डइन वाले, इनके जो प्रोफाइल रहता है लिंक्डइन वाले प्रोफाइल पे। अब इसमें क्या होगा, इनका आता है प्रोफाइल, ठीक है, देखो इनका लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना हुआ है। जैसे वेट कर लेते हैं, देखो इनका लिंक्डइन में प्रोफाइल बना हुआ है, देख रहे हो, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं क्या करता, जैसे मैं लिंक्डइन को क्लिक किया, अब मैं इसको मेरे लिंक्डइन पे रिडायरेक्ट करता, बट उसमें क्या होता, इनका प्रोफाइल नहीं बना होता। मान लो उनका प्रोफाइल जो होगा वो डिलीट हो गया होगा, या इनका प्रोफाइल नहीं बनाया होगा, डेवलपर ने गलती से इधर उसको हुक कर दिया, उसमें गलती से इसको इसमें डाल दिया गया है डेवलपर ने, या कुछ वजह से इनका वेबसाइट, उनका जो प्रोफाइल है वो डिलीट हो गया होगा। अब मुझे क्या मौका मिल जाता है, अब इनका जो है, इनका तो ये प्रोफाइल है नहीं, मैं क्या करूंगा, इनके सेम नेम से एक प्रोफाइल मैं खुद क्रिएट कर दूंगा। अब खुद क्रिएट कर दूंगा तो अब कोई भी बंदा आएगा, अब इसको क्लिक करेगा, वो क्या वो कहां पर रिडायरेक्ट होगा, जो मैंने प्रोफाइल बनाया है, समझ रहे हो, इन नेम से जो भी मैं प्रोफाइल बनाऊंगा मेरे पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब मेरे पे रिडायरेक्ट होने से मैं कुछ भी कर सकता हूं, मान लो मैंने इनका कंपनी का नेम लेके मैं कुछ ऐसे मालिशियस एक्टिविटी करूंगा, ऐसे पोस्ट डालूंगा जो जेन्युइन लगेगा, जो लगेगा कि इन्होंने पोस्ट किया होगा, और मैं क्या करूंगा, मान लो इनका कंपनी है, ठीक है, मैंने एक पोस्ट किया कि आप आओ एंड मतलब आप मुझे डीएम करो इधर टेलीग्राम या जिधर, मैं आपको हमारा जो प्रोडक्ट रहता है वो आपको मैं 90% डिस्काउंट में दूंगा। जबकि कंपनियों ने कभी ऐसा मतलब ऑफर लाया ही नहीं होगा, मैंने उनका प्रोफाइल बनाया, बस मैंने डाल रहा हूँ एंड बंदे क्या कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, और मैं क्या करूँ, उनसे पैसे ले रहा हूँ एंड दिन में गायब हो जा रहा हूँ। तो ये काफी खतरनाक हो जाता है तब इन केसेस में, ठीक है। तो वही होता है, जो भी जितने भी एक्सटर्नल लिंक किसी भी वेबसाइट में लगता है, ठीक है, अब उसमें वो जो रहता है उनका प्रोफाइल वो डिलीट हो गया होगा, या उनका प्रोफाइल बना नहीं होगा, डेवलपर ने गलती से किसी और यूजर नेम को उधर डाल दिया होगा, ठीक है। इधर देखोगे ना, इधर नीचे तुमको आएगा, देख रहे हो ना, साई टेक्नोलॉजी एलटीडी इधर आ रहा है, ठीक है, इधर इसको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये उनका हो गया प्रोफाइल का जो यूजर नेम है, ठीक है। अब ये यूजर नेम गलती से उन्होंने टेक्नोलॉजी इसके बदले कुछ और लगा दिया, या कोई वर्ड इसे गलती से लग गया, ऐसे केसेस में ना ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग जैसे बग मिल जाते हैं, ठीक है। इसको ऑटोमेटेड भी करना सिखाऊंगा कि ऑटोमेटेड कैसे इसको करते हैं, मेरा खुद का मैंने भी इसका टूल एक बना के रखा है, बाकी तो एक्स्ट्रा टूल भी दे दूंगा इसका। समझ गए ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग होता क्या है? अब आगे बढ़े इसके, बताओ, समझ गए? चलो अच्छी बात है। ओके, और ओके चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं तुमको एक दिखाता हूँ ये काम कैसे करते हैं एक्चुअली में। अब हो सके तो मैं इसका अभी तक बनाया नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही टेस्ट के लिए रख लिया था इस साइट को, ठीक है। मैं निकाल लेता हूँ, वेट एक बार, इसको काट देते हैं। ओके, देखो ये एक साइट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, मैं इनके साइट को खोल रहा हूँ, तो इन्होंने कुछ अपने में ऐसे ही कुछ लगा के रखे हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ तुमको इधर, नेट स्लो है तो क्या, ये नॉर्मल सा साइट है। अब इनके नीचे आओगे ना, नीचे आओगे ना, देखो नीचे आओगे तो मैंने क्या किया था, इसमें सारे ट्राई किया था इसमें, अब सब पे अकाउंट बने थे, बट मुझे क्या मिला इधर, देखो इधर एक ये है ट्वीट बाय MPCR001। अब मैंने क्या किया, इसको जैसे क्लिक किया ना, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये मुझे किसी यूजर के प्रोफाइल को रिडायरेक्ट किया, देखो ये वाला यूजर के। अब इसमें क्या हो रहा है, रुको ये आने दो, इसको आने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। देखो ये प्रोफाइल एडजस्ट ही नहीं करता, जो अकाउंट है ये एडजस्ट ही नहीं करता, मतलब ये है ही नहीं। हो सकता है इन केसेस ये अकाउंट डिलीट हो गया होगा, या गलती से उन्होंने लगा लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। अब ये अकाउंट है ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा, इसका एक प्रोफाइल बना लूंगा इस नाम से, इस नाम से मैं प्रोफाइल बना लूंगा। हो सके तो मैं अभी बनाता हूँ, अगर हुआ तो रुको, साइन अप को जाते हैं, क्रिएट अकाउंट, मैं इस पे ट्राई किया, मैंने ट्राई नहीं किया इसमें, ठीक है, मैं ट्राई तो किया नहीं हूँ, बिल्कुल ट्राई नहीं किया हूँ इसका। अब मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, अगर ये हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। ट्राई अगेन, क्रिएट अकाउंट, एंड मैं जाता हूँ नाम पे ये दे देता हूँ, मेल पे कुछ भी डाल देता हूँ इधर, ठीक है। एंड मंथ में कुछ भी डाल देता हूँ, डे में भी कुछ भी डाल देता हूँ, ईयर में मैं कुछ 2014, ये ज़्यादा ही हो गया, आ जाते हैं, और डाल दिया, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके ओके, फ़ोन नंबर भी मांग रहा है, सिट फ़ोन नंबर मांग रहा है, 715658। ओके, अगर ये ओटीपी फ़ोन नंबर में नहीं जाता तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो बाकी तुम ट्राई कर सकते हो इस अकाउंट को क्रिएट करने का। मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, क्योंकि ये नंबर मेरा नहीं है, तो ओटीपी पता नहीं, लॉगिन हो रहा है बार बार, थोड़ा वेट कर लेते हैं, इतना इंटरनेट स्लो है। ओके, जब तक ये बनता है मैं फिर से आ जाता हूँ साइट पे,
ठीक है, उस साइट पे आ जाता हूँ। अब मैं इसका और एक बताता हूँ तुमको, ठीक है। इस पे आ जाते हैं और इसका और एक बताता हूँ। इसमें और क्या केसेस था, इसमें मैंने और एक चीज देखा था क्या, इसके नीचे आओगे कि ईमेल है, ठीक है, एक जीमेल है, इन्होंने एक जीमेल दिया है, देख रहे हो, ये एक जीमेल दिया है। अब ऐसे केसेस में ना तुम क्या कर सकते हो, ये जीमेल को भी ट्राई कर सकते हो, ये जीमेल क्रिएट करने की ट्राई कर सकते हो। अगर ये जीमेल मतलब मान लो ये किसी बंदे का था और उसने डिलीट कर दिया, या वो ये जीमेल ओरिजिनल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम क्या कर सकते हो, इस जीमेल को भी क्रिएट कर सकते हो और इसको भी रिपोर्ट कर सकते हो। वैसे तो ये ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग में एक तरह से नहीं जाता है, बट ठीक है, उसके तरह सिमिलर ही समझ लो, ठीक है। तो इस केसेस को इसको भी ट्राई कर सकते हो। मैंने वैसे तो इसको भी ट्राई नहीं किया, मैं बस देख के रख दिया, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे। अब इसमें ना तुम ऐसे नहीं कर लोगे कि इनके इनके जो लिस्ट रहता है ना, ये देख लो ना, इनके इनके डोमेन के जो ईमेल होते हैं उसको क्रिएट नहीं करना। ओटीपी आएगा ना, हाँ वही तो दिक्कत है, ओटीपी आएगा। देखो ट्राई करो, मैं दे दूंगा ओटीपी, अगर आता है ना इसको तुम ट्राई कर लेना, बाकी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मेरा नंबर नहीं देने वाला हूँ। ये वाला यूजर नेम है, ठीक है, जिसने बना दिया ठीक है, मैं दे दे रहा हूँ ये यूजर नेम। जो क्रिएट कर सकता है क्रिएट करके, अभी क्रिएट कर सकते हो तो बता देना मुझे, बाकी ठीक है। अब इसको समझ गए ना, ये ईमेल वाला भी, ये ईमेल वाला सीन भी रहता है। आप इसमें कोई भी और डोमेन जो क्रिएट कर सकते हो, मान लो इसमें yahoo.com का था होता तो yahoo का मैं क्रिएट कर पाता, तो मैं ऐसा ट्राई करता इसको क्रिएट करने का। अब जीमेल का है, जीमेल का भी हम क्रिएट कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं हम। बाकी अगर ऐसा कोई डोमेन का होगा ना, इसका तुम नहीं कर सकते हो, तो ये डोमेन का छोड़ देना। सब समझ गए ना। प्रोग्राम तो नहीं यार, मैंने चेक ही नहीं किया इसका प्रोग्राम, मैं तो कुछ सर्च कर रहा था मेडिसिन का, ठीक है, मुझे मिल गया था और इसलिए मैं रख दिया था कि बाद में दिखाऊंगा इसका। ओके ठीक है, अब इसका मैं ऑटोमेशन पे आता हूँ, इसका ऑटोमेशन पे तुम कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। मैं खुद का टूल बता देता हूँ, बाकी मैं एक अलग टूल बता भी दूंगा। और मैंने जो खुद का क्रिएट किया है, गिटहब अकाउंट पे जाते हैं हम। इस टूल की मदद से तुम इसको ऑटोमेशन भी कर सकते हो। प्रोफाइल को आते हैं, ओके। देखो बीएल फाइंडर जो है, ये सब ब्रोकन लिंक को ढूंढने में मदद करता है, ठीक है, ये वाला टूल। अब मैं इसका यूज करके भी तुमको दिखाऊंगा ये टूल कैसे काम करता है ना। ये सही में काम करता है, ये क्रोल करेगा जितने भी एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अगर इसको कोई भी डिटेक्ट हुआ 404 अनरीचेबल, तो ये क्या कर देगा, उसको एज ए रेड फ्लैग के तरफ से डिटेक्ट कर देगा कि एक रेड फ्लैग है, ये एक बग हो सकता है, इसमें पोटेंशियल हो सकता है इसको एज ए ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग कहने के लिए, ठीक है। तो ये काम करता है ऐसा। अब बाकी मैं इसको यूज कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। मैं अपना लिनक्स मशीन खोल लेता हूँ। अब मैंने इसमें ना कुछ चीज़ें और भी ऐड की है, लाइक तुम इसमें नंबर ऑफ सब डोमेन भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि जितने भी सब डोमेन होते हैं ना, उसमें भी कई पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे डेवलपर का हो गया, डेवलपर सेक्शन भी होते हैं एक साइड में। अब उसमें बहुत सारे गिटहब पेजेस होते हैं। अब हो सकता है, तो क्या कर सकते हो ना तुम, बहुत सारे सब डोमेन दे सकते हो, वो सब डोमेन को एक एक करके क्रॉल करता जाएगा। अब उसमें कोई ऐसे ही मिल गया तो मान लो वो भी एज ए कंसिडर कर दिया जाएगा। अब मैं तुमको ब्रोकन लिंक वाले जितने भी रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, देखो कि इनको कैसे मतलब इनको कैसे बाउंटी लगाए। ये वाला पहला रिपोर्ट में देख रहा था, ये काफी सही रिपोर्ट है, देखो। अब इस बंदे को कितने डॉलर का बाउंटी लगा है, ये बहुत छोटा सा बग है बट बाउंटी यार सही लगा इसको भी। मेरा नेट स्लो है, वेट करते हैं, देखो। अब देखो बाउंटी लगा है $100 का, समझ रहे हो, और इसमें कुछ नहीं था, बस ये गिटहब का अकाउंट था जो कि गिटहब पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब इसने इसका बना लिया और इसने $100 का बाउंटी ले लिया, समझो। अब भाई बग बग बाउंटी हंटर क्या करते हैं, हफ्ते हफ्ते लगा लेते हैं बग को ढूंढने के लिए, और उनको तब भी जाके $50 $75 का लगता है। अब देखो बंदे ने बस सिंपल सा दिया, ये एक डेवलपर सेक्शन था, ठीक है, आई थिंक डेवलपर सेक्शन ही था। उसने क्या किया, इसमें बहुत सारे रेपो थे गिटहब के, ठीक है। अब एक रेपो को उसने चेक किया, वो अवेलेबल नहीं था, वो अकाउंट ही अवेलेबल नहीं था, देख सकते हो। अब उसने रिपोर्ट किया और उसको $100 की बाउंटी लग गया। अब बाकी ऐसे देखोगे ना, आई थिंक मेरा वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गया, मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी तुमको रिपोर्ट दिखा देता हूँ इसके। देखो नीचे आओगे, और भी रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। आ जाए, इतना नेट स्लो है, पता नहीं। ओके, देखो इनका बाउंटी जो हिडन है, ये बाउंटी जो है हिडन है। बाकी ये गिटहब का अकाउंट हाईजैक किया गया है, ठीक है। डेवलपर देखो, डेवलपर ये पार्ट देख रहे हो ना, डेवलपर टूल में तुमको ट्विटर ऐसे पार्ट में ना तुमको ये बग मिलने का चांसेस काफी पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल हो जाता है, देखो इनका। अब मैं ये खोल के दिखाता हूँ, देखो। तो इन्होंने क्या किया, सेम किया, इन्होंने टेक ओवर किया है एक गिटहब का अकाउंट, और सीवियरिटी देखो हाई जा रहा है, मतलब इसका इंपैक्ट जो है ना काफी तगड़ा वाला होगा, इसलिए सीवियरिटी काफी हाई गया है और बाउंटी हिडन हो गया है। बाउंटी मिला होगा यार, सही बाउंटी मिला होगा अगर सीवियरिटी ऐसा गया है तो। बाकी देखो इनका डेवलपर, पता नहीं ये सब डोमेन अवेलेबल नहीं है क्या, या पता नहीं, बट इसी में था, इसी सब डोमेन पे इसने बंदे ने ढूंढा था, ठीक है। तो ऐसे रिपोर्ट पढ़ सकते हो, ऐसे रिपोर्ट तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे रिपोर्ट तुम पढ़ सकते हो और तुमको मिल जाएगा ढेरों रिपोर्ट। बाकी मेरा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा अभी तक, थोड़े क्लोज कर देते हैं। ओके, आ गया। जैसे स्टार्ट होता है मैं इसका ऑटोमेशन बता देता हूँ, मैं कुछ और टूल्स भी तुमको बता देता हूँ, इसके और भी टूल आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टूल है। ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग टूल मारोगे ना, लिंक हाईजैकिंग टूल्स, तो तुमको ढेरों टूल मिल जाएंगे, ठीक है। इसको ढेरों टूल तुम्हें मिल जाएंगे इंटरनेट पे गिटहब के।
नेट क्यों इतना स्लो हो रहा है आज? देखो इसके आई थिंक कहाँ हो गया? हाँ देखो इसने भी बंदा ने आई थिंक बनाया है BLH डिटेक्टर नाम से, इसको भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टूल्स है, देखो ये वाला ब्रोकन लिंक हाइजैकर, अब इस टूल को भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। सही में बहुत सारे टूल्स आते हैं। सब समझ गए ना? अब या किसी को कुछ डाउट है इसमें? इसमें तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, मुझे इतना लगता है। ओके ओके ओके, अच्छी बात है। स्टार्ट होने देते, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसको स्टार्ट होने के लिए। इतना टाइम लेता है, समझ में नहीं आता इतना टाइम क्यों लेता है कभी कभी। ये ड्रैगन कब फूल होगा? हो जा कंप्लीट। हाँ अरे हाँ, VMware वर्कस्टेशन तो फास्ट है, बट हाँ, मेरे को ना वर्चुअलबॉक्स का आदत लग चुका है, तो मैं ज़्यादातर वर्चुअलबॉक्स ही मतलब प्रीफर करता हूँ। बाकी तुम यूज़ कर सकते हो। मुझे वर्चुअलबॉक्स के मतलब ज़्यादा आदत लग चुका है। मैं पहले से ही वर्चुअलबॉक्स यूज़ करता हूँ ना, तो इसी वजह से। ये बहुत स्लो है, बट पता नहीं इतना टाइम लेता है ना कभी कभी। देख लो अभी तक खुला नहीं है, मतलब आई थिंक बहुत राम मेरा वगैरह भी मेरा कंज्यूम हो जाता है इसमें, इसी दिक्कत। देखो अभी तक खुला नहीं है, क्या ही बोलूँ अब मैं, कितना वेट करूँ? मुझे पहले ही खोल के रखना चाहिए था। आजा यार, कितना टाइम लेगा आज? हाँ आ गया, चलो अच्छी बात है। पासवर्ड रॉन्ग, ओके। तो दिखा देता हूँ, इस रेपो को मैं क्लोन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, गिट क्लोन गिट क्लोन, कोड को आ जाते हैं। हम्म, इससे पहले कोई पाइथन मतलब जितने कोई टूल वगैरह जो पाइथन के रहते हो, वो कभी तुमने लिनक्स पे मतलब लिनक्स पे चलाया, या जो भी तुम ओएस यूज कर रहे हो, बताओ। अब इसमें एक एरर आएगा, तुमको बताऊंगा वो एरर, ठीक है? कोई यूज किया है बताओ। मतलब तुम जानते होगे वो एरर, अगर यूज किए हो तो पता ही होगा वो केस क्यों आ रहा है। बाकी तो मैं इधर दिखाता हूँ तुमको। मैं टूल के सेशन पे आ जाता हूँ, इस पे ओपन टर्मिनल कर लेता हूँ, एंड इस पे गिट क्लोन कर लेते हैं। ओके। हाँ जल्दी जल्दी हो जाए गिट क्लोन। ओके, CTPL फाइंडर। ओके, तो इसमें कहाँ गया पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। अब बताओ ये एरर क्यों आया? बताओ, कोई बताओ ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर क्यों आ रहा है और इसका फिक्स कैसे पता है किसको? VNV में रन करके, हाँ डिपेंडेंसी, और किसी को पता था इसका डिपेंडेंसी वाला एरर? अब इसको फिक्स करना पता है तुमको? इसको, हाँ इसका ना तुमको सेट करना पड़ेगा एक एनवायरनमेंट, ठीक है। मैं इसके डायरेक्टरी से पहले निकल जाता हूँ ताकि, अरे यार कमांड ही गलत दे दिया। ओके, तो देखो मैंने VNV ऑलरेडी इसमें सेट करके रखा है, बाकी तुम VNV आसानी से कर सकते हो सेट। अगर नहीं आता है तो थोड़ा इंटरनेट पे मतलब गूगल पे सर्च कर लो, जो कि काफ़ी आसानी से तुमको मिल जाएगा, ठीक है। एंड कोई मुश्किल तो है नहीं यार, लिटरली। मैं इसके रिक्वायरमेंट फाइल को सारे इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद इसको चालू करते हैं। इसके आते हैं पाइथन वेल फाइंडर, एंड इसके फ्लैग को यूज करते हैं। ओके, क्या हुआ? वेल नो सच फाइल डायरेक्टरी, सीरियसली? LS, मैं तो इधर ही हूँ। पाइथन, ये क्या हो रहा है? पाइथन कांट ओपन होम लेटर फाइल फाइंडर नो सच फाइल डायरेक्टरी, वो क्या रहा है ये? ऐसा एरर क्यों आ रहा है? कांट ओपन, ओके जी, ऐसा एरर क्यों आ रहा है इसमें?
एरर टू बीएल फाइंडर नो सच फाइल डायरेक्टरी तो है ऑलरेडी। ओके इधर तो है बीएल फाइंडर। पाइथन, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके चालू हो गया। आई थिंक इसके स्पेलिंग्स में ही कुछ गलत है। ठीक है देखो इसमें क्या है, सिंगल साइट में तुम क्या कर सकते हो, सिंगल साइट जो भी साइट का डोमेन रहता है उसमें दे दो एंड वो क्रॉल करना शुरू कर देगा। अब साइट्स लिस्ट फाइल देखो, इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें सब डोमेन दे सकते हो या बहुत सारे फाइल्स के लिस्ट दे दो। ठीक है वो क्या करेगा, एक एक ही एक क्रॉल करते जाएगा। मैं इसका ही दे देता हूँ, मैं वन क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसमें यूआरएल दे देता हूँ। ठीक है इस साइट का यूआरएल दे देता हूँ। अब देखो अब वो साइट कहाँ गया, आई थिंक वो भी गायब हो गया। ठीक है मैं इस साइट का यूआरएल दे देता हूँ तुमको अभी। टेस्ट पग ओपन कर लेते हैं एक बार एंड उस साइट का यूआरएल हम दे देते हैं। फिर देखो ये काम कैसे करता है। ओपन हो जाए। ओके अब देखो, अब इसमें तुमको सिंपल सा मैंने यूआरएल दे दिया। अब इसको क्रॉल करना शुरू कर देगा किसी भी नेम पे टीएक्सटी। मान लो मैं टेस्ट दे देता हूँ एंड अब मैं इसको दे देता हूँ 10 में। अब यस अब देखो ये क्रॉल करना शुरू कर दिया। ठीक है अब ये क्रॉल करता रहेगा, जितने भी एक्सटर्नल लिंक है वो सारे को क्रॉल करता रहेगा। थोड़ा टाइम लेगा बट ये क्रॉल करता रहेगा। ठीक है और ओके इसने कुछ सेव कर दिया क्या, एलएस करते हैं एंड टेस्ट में सेव किया क्या, टेस्ट और टीएक्सटी आई थिंक नहीं किया इसने। ओके हाँ कर दिया, इसमें रिजल्ट में देख लेते हैं। कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव भी देगा तुमको। ठीक है ये फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकता है और कई बार काम ना करे, इसलिए तुमको मल्टीपल टूल यूज करना है इसके। देखो इसमें आई थिंक देखो इसमें इसने कुछ भी नहीं क्लिप पकड़ पाया। ठीक है तो मैं अब सेकंड टूल को यूज करता हूँ, वो था आई थिंक पकड़ ले, स्क्रॉल करता रहे। पता नहीं ये काम नहीं क्या, मतलब वही है तुमको कई बार काम नहीं करेगा, फॉल्स पॉजिटिव भी मिल सकता है। ठीक है इसमें तो मैं इसको इस टूल को यूज कर लेता हूँ। तुमको अलग अलग टूल यूज करना है, मैं दोनों का रिपो दे दूंगा तुमको, टेंशन ना लो। बाकी इसको भी हम क्लोन कर लेते हैं एक बार। ठीक है एक बार क्लोन कर लेते हैं। ओके सी डी बी एल एच को आते हैं, इसके यूजेस को देख लेते हैं एक बार इनके रेपो में ही। pip इंस्टॉल रिक्वायरमेंट sudo pip ओके ओके ठीक है तो ये है इनका यूज केस। चलो ठीक है देखो अब यूज करना तो सिंपल है यार, ट्रोल करेगा वो दिखा देगा। अब मैं इतना दिखाऊंगा ना तुमको ये वाला, ठीक है तो ये दिक्कत होगा। ठीक है तो तुम बताओ, अब तुम ये कर लोगे मुझे जितना पता है, अगर तुमको टूल यूज करना कोई मुश्किल बात है नहीं। बताओ तुम यूज कर लोगे ना, मैं तुमको डेपो दे दूंगा, बाकी तो काम सेम करते हैं बैकएंड में और ये बहुत ईजी है। ठीक है बट तुमको मिलेगा नहीं। देखो ये बग मिलना थोड़ा तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बग जो होते हैं इतना आसानी से तुमको मिलेगा नहीं। तुमको इसके लिए मतलब जितने बड़े बड़े साइट होते हैं उसमें ये बग मिलना थोड़ा मुश्किल है। ओके अकाउंट इन्होंने बना लिया, चलो अकाउंट बना लिया। अब मैं वो साइट को खोल लेता हूँ। ठीक है उस साइट को ही खोल लेते हैं। अगर तुमने अकाउंट बना लिया है तो एक बार देखो इन्होंने अकाउंट बना लिया। अब वो साइट कहाँ था, वो साइट देना, साइट का लिंक अगर किसी के पास नहीं नहीं होगा आई थिंक। ओके वो साइट ही देख लेते हैं, कौन सा साइट था वो वैसे, मुझे भी याद नहीं, हिस्ट्री में देख लेते हैं। अगर वो साइट ने इन्होंने बना लिया ना तो हम क्या करेंगे, कहाँ गया वो साइट ही नहीं मिल रहा मुझे अब तो यार, क्या बात है। और कहाँ गया वो साइट, कहाँ गया, ये थिंक हाँ यही है। ओके ये साइट था। अब इन्होंने बना तो लिया है, अब चेक करते हैं अगर ये अकाउंट अवेलेबल हो गया तो तुमको खुद दिख जाएगा। देखो मैं अब इसको क्लिक करता हूँ। कहाँ गया, आ जाए। ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा था कि जो भी बेसिकल बग था वो हमने पढ़ लिया था अपना ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग के बारे में, और सबको क्लियर होगा आई थिंक, सबको क्लियर है वो बग। और जो जो अभी नया न्यू ज्वाइन हुआ ना तो उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है बाकी जिसको क्लियर नहीं है और जिन्होंने कल अटेंड किया था उनको वो बग बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है तो आज हम बाकी उसकी कवर करेंगे। ठीक है आज ये वाला देखेंगे अभी के लिए, डायरेक्टरी लिस्टिंग। ठीक है डायरेक्टरी लिस्टिंग क्या होता है, कई बार तुम अगर ओके कल ट्राई किए थे, चलो अच्छी बात है, जो ट्राई करता है सब करते हैं यार, सही है। लिटरली जो ट्राई वगैरह करते हैं उनको वैलिड बग मिलते हैं, अच्छी बात है। ठीक है तो डायरेक्टली लिस्टिंग बग क्या होता है, देखो कई बार तुम क्या करते हो, जैसे किसी वेब पेज को अगर विजिट करते हो, ठीक है आप वेब पेज को जब विजिट करते हो उसका एक इंडेक्स पेज होता है। अब उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जो होता है लिस्ट होते रहते हैं। ठीक है अब मैं तुमको डायरेक्ट लिस्टिंग का अगर दिखाऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं चला जाता हूँ गूगल, गूगल सॉरी गूगल डीबी हैकिंग,
ये आता है एक्सप्लोर डीबी नाम से, ठीक है। इसका अगर मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, अभी नासा का दिखाता हूँ। नासा का काफी बीच में बहुत सारे से हुआ था, ठीक है। NASA.gov का दिखाता हूँ। इनका नहीं है क्या, कुछ होना तो चाहिए। ओके देखो, इसका एक इंडेक्स फाइल जो है वो लीक हुआ था, ठीक है। इस स्ट्रो को मैं कॉपी करूंगा एंड तुमको पता चलेगा, ठीक है। 2023 का ये था। वैसे तो इसमें और कोई सेंसिटिव डाटा है नहीं, ऑलरेडी जितने भी सेंसिटिव डाटा था वो आई थिंक अभी कुछ है नहीं, ऑलरेडी उन्होंने पैच कर दिया डाटा को। बट इनका जो लिस्टिंग फाइल है वो अभी भी पड़ा है, ठीक है, पब्लिकली, क्योंकि ये पब्लिक लिस्ट फाइल है। देखो साइट लॉग को मैं क्लिक करूंगा तो आते हैं। ओके स्लो हो रहा है। देखो इसमें क्या है, एक इंडेक्स, ये एक इंडेक्स पे इनका है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने सारे डायरेक्टरी लिस्ट होके रखे हैं, समझ रहे हो, ये सब डायरेक्टरी लिस्टिंग होता है, समझ गए। अब इसमें क्या है, अब कंपनी जो होता है, जितने भी कंपनी के वेबसाइट होते हैं वो डायरेक्टरी तो लिस्ट करते हैं, इनका मतलब उनको नीड रहता है कुछ पब्लिक डायरेक्टरी, उनको ऑलरेडी लिस्ट करके रखते हैं, जो कि वैसे पब्लिक डायरेक्टरी ज्यादा मतलब पब्लिकली लाना सही नहीं है, बट कुछ कंपनी को मतलब उनका नीड के हिसाब से वो अपना ऐसे पब्लिकली कर देते हैं। बट कई जो चीजें होता है, कभी कभी जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, कुछ सेंसिटिव डाटा इसमें डाल देता है, जो लिस्ट फाइल में कुछ सेंसिटिव चीजें डाल देते हैं। जैसे इसका देखो, ये एक इंडेक्स है, अब इसमें कुछ सेंसिटिव डाटा है नहीं, ठीक है। अगर देखोगे तो इसमें कोई ज्यादा सेंसिटिव डाटा नहीं होता, बट अगर इसी में मुझे कुछ ऐसे सेंसिटिव डाटा मिलते हैं, लाइक पीएचपी के कोड मिल जाते हैं, जो इनका इंटरनल कोड है वो मिल जाता, या इनका कॉन्फ़िग फाइल मिल जाता है, इनका बैकअप मिल जाता है, बैकअप वाले फाइल्स, या इनके कोई डाटाबेस से रिलेटेड कुछ चीजें मिल जाता, तो ये काफी खतरनाक हो जाता है उस टाइम, ठीक है। और ये जो कंपनी होता है इनको भारी नुकसान इससे पहुंचता है, ठीक है। मान लो यार किसी कंपनी का इधर लॉक, मतलब इनका जो कॉन्फ़िग फाइल है वो इधर ओपनली पड़ा है, कॉन्फ़िग डाटा जो ओपनली पड़ा है, अब बंदा आया सीधा उसने डाउनलोड कर दिया और देख ले भाई कॉन्फ़िग, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बैकएंड वगैरह का। एंड अगर बैकअप फाइल होगा इनका, बैकअप जो मान लो कोई डाटाबेस बैकअप का कुछ है, तो उधर भी वो भी इन्होंने इधर लिस्ट कर दिया है, ठीक है। तो तब क्या होगा, कोई भी हैकर हो सकता है, या कोई भी मतलब जो भी रहते हैं वो आएंगे एंड इसका गलत इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्टरी लिस्टिंग। अब डायरेक्टरी लिस्टिंग में तुमको, अगर तुम ऐसे बग को ढूंढते हो ना, जैसे कि मैंने देखो, जैसे कि मैंने इधर जैसे ये वाला था, ठीक है। अब मैंने इसमें गया, सिंपल सा मुझे सिंपल सिंपल चीजें मिल रहा है, अब मैं इसको रिपोर्ट करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली वो मुझे कुछ नहीं देंगे, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा ना डायरेक्टरी लिस्टिंग के कुछ अगर रिपोर्ट, डायरेक्टरी लिस्टिंग लिस्टिंग हैकर वन रिपोर्ट रिपोर्ट ओके। अगर हैकर वन की रिपोर्ट देखोगे, जैसे कि ये हो गया, देखो इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर थ्रू डायरेक्टरी, ओके, ये वाला रिपोर्ट। थोड़ा वेट करते हैं। ओके सो ये रिपोर्ट देखो, और बाउंटी इनका हिडन है, मतलब इसको बाउंटी तो मिला है, अब लो सिवियरिटी थोड़ा लो है, बट इनको बाउंटी मिला है जो कि हिडन है, कुछ भी बाउंटी मिल सकता है। अब इसने क्या किया, रिसर्चर हैज फाउंड ब्ला ब्ला ब्ला, अब इनका था ये डायरेक्टरी था इनका, जो भी मतलब इस सबडोमेन वगैरह में। अब नीचे आओगे, उन्होंने क्या किया है, देखो ये दिया है, ब्राउज द यूआरएल टू सी द वल्नरेबिलिटी। अब इन्होंने क्या किया कि इसमें कुछ ऐसे सेंसिटिव डाटा होगा जो मीडिया में, ठीक है। अब देख रहे हो, देखो देख रहे हो, इंडेक्स में और मीडिया है, ये कुछ सेंसिटिव डाटा है जो अपाची सेंटोस का है। सेंटोस देख रहे हो, अपाची 2.4.6 सेंटोस, अब पोर्ट नंबर भी इधर बताया गया है, लोकल होस्ट पोर्ट, तो देख रहे हो ऐसे मिलते हैं। अगर तुमको ऐसे मिलते हैं, देख रहे हो ये सब चीजें, अगर तुमको ऐसे मिलते हैं कुछ, ओके, ये कुछ अलग ही चीज आ गया, अगर ऐसी चीजें तुमको मिलता है जो सेंसिटिव डाटा है, ठीक है, तो वो तुमको क्या करेगा, बाउंटी पे कर सकते हैं, बाउंटी पे कर सकते हो, नहीं तो कम से कम तुमको एक हॉल ऑफ फेम तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे ढूंढना है, अब ये तो हो गया, अब तुम इसको गूगल डॉक की मदद से समझ सकते हो, मतलब ढूंढ सकते हो। गूगल डॉक के बारे में किस किस को पता है बताओ, गूगल डॉक के बारे में किस किस को पता है, इधर बताओ। ओके, एक को, किसी और को बताओ, किस किस और को पता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो गूगल डॉक जनरेट करना आता है आप सभी को, मतलब खुद से गूगल डॉक बना सकते हो। अब नहीं बना सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी दिक्कत नहीं है मुझे, नहीं सर, ओके ठीक है। देखो गूगल डॉक क्या होता है, मैं सिंपल बताऊं तो गूगल डॉक ऐसे कीवर्ड्स या ऐसे चीजें होते हैं जिसके मदद से तुम क्या कर सकते हो, गूगल जो होता है ना, गूगल सर्च इंजन या यांडेक्स हो गया, जो भी सर्च इंजन होते हैं उन पे थोड़ा एडवांस क्यूरी पास कर सकते हो। एंड वो क्यूरी क्या करेगा ना, वो क्या करेगा, ऐसे चीजें रिजल्ट दे देगा जो कि नॉर्मल सर्च इंजन में नॉर्मली सर्च जब करोगे तुमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हिडन होकर रहता है। हिडन मतलब क्या, मतलब उतना ज्यादा वो तुमको ऐसे नॉर्मली सर्च करोगे वो चीजें नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो मतलब रहता है, ठीक है, वो सर्च इंजन का ऐसा फिल्ट्रेशन वाला लगता रहता है। बट वही चीज गूगल मतलब डॉकिंग की मदद से तुम आराम से देख सकते हो। अब गूगल डॉक को तुम देखो, ये एक साइट आता है, काफी कमाल का साइट है, ठीक है। अरे कौन पे आते हैं, कहाँ गया, डॉक सर्च प्रो, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे साइट है, बट ये एक बढ़िया साइट है, ठीक है। अब इस पे तुमको बस टारगेट देना है, टारगेट लाइक मैं कोई भी टारगेट दे देता हूँ, लाइक टेस्ला.com, ओके, टेस्ला.com दे दिया। अब इधर आओगे ना, तुमको मिल जाएगा, देखो फाइल, डॉक्यूमेंट, सर्वर कॉन्फ़िग, एंड इधर नीचे देखोगे बहुत सारे तुमको मिल जाएगा, और तुम खुद के हिसाब से भी इधर बना सकते हो, ठीक है।
खुद के हिसाब से भी तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो उन्होंने बताया है, अपने हिसाब से कोई भी डॉक डाल सकते हो अगर डालना है तो, नहीं तो ऑलरेडी इधर कुछ बनी बनाए डॉक्स तुमको मिल जाएंगे, जैसे कि ये देखो पब्लिक पीडीएफ स्प्रेडशीट वगैरह, एंड देखो पीएचपी इनको लॉग फाइल्स, समझो डायरेक्टली लिस्टिंग, इधर भी एक ऑप्शन है डायरेक्टली लिस्टिंग का। अब मैं डायरेक्ट लिस्टिंग को क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ मिला, या इंडेक्स ऑफ टेस्ला, ठीक है। अब मैं इसको जाता हूँ, अब इसमें कुछ होगा तो होगा तो रिपोर्ट करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लगता तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सब बग रिपोर्ट होते रहते हैं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खुल जाए, ओके। और एक तरीका क्या है, तुम और एक भी है सर्च इंजन रिकॉन, सर्च इंजन को आएंगे तो ये एक और एक है बग बाउंटी हंटर सर्च इंजन, ठीक है। ये एक है, इसमें भी तुम टारगेट दे सकते हो, जैसे मैंने NASA.ga भी दे दिया, और इधर देखो डायरेक्ट लिस्टिंग वनरेबिलिटी। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, इसके लिस्ट कर देगा, देख रहे हो। अब और एक भी तरीका है, आप चार जीपीटी का यूज कर सकते हो, चार जीपीटी का यूज कर सकते हो ऐसे डॉक्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। ये खुल क्यों नहीं रहा है, इनके साइड में कोई दिक्कत है क्या, आई डोंट नो ये क्यों खुल नहीं रहा है, इतना स्लो क्यों होता है सब हर बार। ओके, ये खुल नहीं रहा है, बाकी कोई ट्राई कर सकता है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ लिंक को, जिसको ट्राई करना होगा वो ट्राई कर सकता है इधर, ठीक है। लो मैंने दे दिया लिंक, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, बाकी देख लो, नहीं रीचेबल ही नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना अगर तुम्हारे में खुल गया तो। अब तुम इसमें सिंपल से डॉक्स जनरेट कर सकते हो, लाइक मुझे डायरेक्टरी लिस्टिंग के लिए कुछ डॉक्स दो, ओके। अब ये सिंपल सा तुम्हें डॉक बना के दे देगा, ओके। देखो डायरेक्ट लिस्टिंग वनरेबिलिटी गूगल डॉक्स, अब देखो ये है कुछ ऐसे ऐसे डॉक्स है। अब तुम इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें तो ऐसे अलग अलग चीजें दिया है यार। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, सिंपल जो साइट को तुम हंट कर रहे हो ना, मान लो XYZ साइट, उस पर भी तुम अपना हिसाब से इधर देखो कि मैं इस साइट पर हंट कर रहा हूँ, मुझे इसका डॉक्स चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वाला मैं उठाता हूँ .env वाला, अब देखते .env वाले कोई अगर साइट ऐसे है तो, ओके बहुत सारे हैं, वाओ ब्यूटीफुल। ओके देखो, देखो इनका क्या क्या लीक हो रखा है, विन इनका विन वो भी नहीं लीक हो गया, जो लाइब्रेरी है वो भी लीक हो रखा है, पाइथन 3.8, मतलब समझ रहे हो ऐसे चीजें लीक हो रखा है। अब इसको तुम सबमिट करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा तुमको बाउंटी, क्यों नहीं मिलेगा, लिटरली तुमको बाउंटी मिलेगा, ऑब्वियसली तुमको बाउंटी मिलेगा, ठीक है। अब मैं कोई और फाइल उठाता हूँ जैसे एसक्यूएल, अब एसक्यूएल का उठाता हूँ, ओके इंडेक्स एक्सक्यूएल, ओके है कोई, ये कोई यूनिवर्सिटी है, चलो इनका ही देख लेते हैं, ये कोई यूनिवर्सिटी है, ओके ओके, नहीं रीचेबल नहीं है इसका मतलब, ओके कोई बात नहीं, ठीक है हम कोई और देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब नीचे आते हैं, नीचे, अरे यार क्या हो गया, ओके नीचे आते हैं, लाइक ये देख लेते हैं, ये आपात स्पार्क नहीं, ये नहीं है, और कोई है क्या, ओके ये भी एक है, ये भी वही है, आई थिंक वही, नहीं देखो, देखो इसमें क्या है, लॉगिन एक्सक्यूएल है, एम्प्लॉय डीबी, देख रहे हो कौन कौन काम करे, पूरा डाटाबेस ही लीक हो रखा है, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे वर्क को सबमिट करोगे तो जरूर मिलेगा, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बग को अगर सबमिट करते हो, पूरा इधर एसक्यूएल डाटाबेस ही लीक हो रखा है, पूरा बुक वगैरह पता नहीं क्या क्या सब लीक हो रखा है इनका, अलग छोड़ो हमको क्या, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्टरी लिस्टिंग, समझ गया सब, समझ गया ना सब, इजी था ना ये बग, इजी था, आई थिंक इजी था, बहुत इजी था, हाँ इजी था यार। ये ऐसे बग तो मतलब ऐसे बग बहुत अच्छा खासा बाउंटी दे देता, अगर ऐसे तुमको बग मिल जाते ना, लिटरली यार ये बहुत अच्छा पेमेंट दे देते। मैंने भी दो ऐसे बग सबमिट किया और मुझे भी काफी सही, मतलब इनका जो रिस्पॉन्स था काफी सही, मुझे बहुत सेटिस्फाई लगा, ठीक है। तो ये था, अब देखते हैं ये बैक बटन इनेबल्ड बग बग, ठीक है। तो ये बग होता क्या है, अब मैं तुमको इसका सीधा रिपोर्ट दिखाता हूँ, अगर मैं इसको तुमको ऐसे बताऊंगा तो आई डोंट थिंक तुमको इतना ज्यादा समझ में आएगा, मैं इसका सीधा तुमको बताता हूँ, रिपोर्ट दिखाता हूँ, बैक बटन बग हैकर वन रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट हुआ होगा तो, ओके देखो लॉग आउट बाईपास, हाँ इसको लॉग आउट भी कर सकते हो, रिटर्न रिटर्न बैक फ्रॉम द ब्राउजर, ये भी एक है एक तरह से। मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ, तुमको इसका मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं लोग, ठीक है। ज्यादातर ये ज्यादातर जो इम्पैक्ट होता है ना इसका, हाँ मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, मैं चैनल पे ही भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कल मैं इसका अपलोड कर दूंगा, इस जो जितने भी पूरा पूरा होता है उसके बाद मैं इसका अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो ये है, बाकी ये जो बग है ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये ज्यादा इंपैक्ट कहाँ पर करता है, लॉगिन के टाइम, ठीक है, जहां पर लॉगिन जो करते हो, ऑथेंटिकेट करते हो, आपको रजिस्टर वगैरह करते हो ना, उस टाइम पे ये ज्यादातर जो इसका इंपैक्ट होता है हाई होता है, और लिटरली इसके वजह से ना ये एक ही बग के वजह से आई थिंक किसका था, ट्विटर तो नहीं बट नाम याद नहीं आ रहा है कंपनी का, उसका पूरा का पूरा मतलब डाट सेशन सेशन लीक हुए थे, सेशंस को लीक किया गया था, ये एक मतलब ऐसे बग के वजह से, मतलब ये काफी इंपैक्टफुल हो जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगा ये कैसे इंपैक्ट करता है, पहले ये लोड हो जाए,
ठीक है। बाउंटी ये भी हिडन है, और सीवियरिटी नो रेटिंग, चलो कोई बात नहीं, इसका कोई रेटिंग मिला नहीं है, ठीक है। देखो इसको पढ़ो। हाई फाउंड इशू आफ्टर साइनिंग द फ्रॉम अकाउंट एंड क्लिक बैक बटन कंटिन्यूअसली फ्रॉम द ब्राउजर एंड इट डिस्क्लोज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑल द पेजेस दैट यूजर ओपन इट यूजिंग अकाउंट लाइक फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई पेज आई विल बिलीव इस ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। जो भी है इधर इधर सिंपल सिंपल क्या बताया, इसने लॉगिन किया और उसको लॉग आउट करने के बाद ठीक है, जब बैक बटन किया वो वापस वही जो सेशन था, पुराने सेशन जिसको ऑलरेडी लॉग आउट हो गया था, वो बाकी वही इन्फॉर्मेशन वो दिखा रहा था। अब ये इंपैक्टफुल क्यों है? मान लो यार तुम ऐसे फिजिकली बैठे हो किधर और तुम लॉग आउट कर रहे हो, कोई तुम्हारा प्राइवेसी चीजें ना देखे, अब तुम लॉग आउट करने के बाद तुम कोई भी इसको बैक बटन क्लिक करा और तुम्हारा प्रोफाइल वापस आ जा रहा है, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली ऐसा चीज होना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ऐसा चीजें होना नहीं चाहिए एक वेब एप्लीकेशन का, ऐसा उसका जो रहता है मतलब आर्किटेक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये इसका इम्पैक्ट यही है, ठीक है। सिंपल सिंपल इम्पैक्ट है, बट जो भी बताओ सही इम्पैक्ट है। और इसका भी देख लेते हैं, लॉग आउट बाईपास। पता नहीं हैकर उनके रिपोर्ट इतने टाइम क्यों लेते हैं लोड होने के लिए, आई डोंट नो। इंतजार करते हैं। देखो इस बंदे को मिला है 150 बाउंड, ठीक है, और इसका सीवियरिटी भी देखोगे तो मीडियम गया है। और ठीक है, इसने क्या किया, स्टेप टू रिप्रोड्यूस, पहले इसके अकाउंट से लॉग इन किया, ठीक है, अब फिर लॉग आउट कर दिया एंड सेशन को एंड कर दिया आफ्टर लॉग आउट। और इसने क्या किया, बैक बटन को जैसे ही प्रेस किया ब्राउजर के, अब उसने क्या किया, इंस्टेड रिडायरेक्टिंग टू द लॉग इन पेज, इसने क्या किया, वही सेशन को फिर से एक्सेस दिलवा दिया। अब इंपैक्ट क्या इधर पढ़ो, अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस, ठीक है, एंड सेशन हाईजैकिंग रिस्क एंड प्राइवेसी वायलेशन, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे इसके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसने बताया साइबर कैफे में अगर कोई बंदा लॉगिन किया है और उसका सेशन वापस आ जा रहा है कोई बैक बटन क्लिक करके, तो ये है। और शेयर फैमिली डिवाइस, तो ये कुछ इसने काफी अच्छा सिनेरियो बताया है, ठीक है, इसने काफी सही चीज बताई इधर सिनेरियो में, ठीक है। तो ये होता है इसका। अब मैं तुमको अगर लाइव दिखाऊंगा तो मैं कोई उठा देता हूँ प्रोग्राम जिसमें लॉगिन फंक्शन होगा, ठीक है। डॉक बग बाउंटी डॉक, मैं कोई सेल्फ होस्टेड साइट उठाता हूँ, ठीक है। अब क्लाउड वगैरह पे उठाऊंगा तो लगता नहीं उधर कुछ मिलेगा, चलो फिर भी इधर ही उठाते हैं। डॉक्टर टीएक्सटी आ जाते हैं। यप, जल्दी जल्दी खुल जा। हम्म, चलो मैं ही नहीं तो सर्च कर लेता हूँ इन यूआरएल। ओके, रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर एंड करते हैं। ओके, सो कोई भी उठाते हैं जिसमें लॉगिन फीचर हो, साइन इन वगैरह का हो। आई थिंक कोई मिल जाए हमको अच्छा सा। ओके, इनका देखते हैं, क्रिटिया, ये वाला देखते हैं। ओके, माई अकाउंट है इसमें, या माई अकाउंट, चूज लॉगिन एज ए कॉमर्स ग्रोथ एंड कहाँ है इनका, यार अकाउंट बनाना नहीं दे क्या, दे क्या। ओके, रिडायरेक्ट कर रहे हैं। नहीं, इनका आई थिंक साइन इन का ही ऑप्शन नहीं है, लॉगिन का ऑप्शन है, पर हमको तो साइन इन करना है। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं, कोई और प्रोग्राम उठाते हैं। एथर एनर्जी ये उठाते हैं। ओके, इनका है क्या, इनका भी नहीं है क्या। ओके, है या साइन अप का ऑप्शन है इधर। ओके, नेम दे देते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, लास्ट नेम भी दे देते हैं ब्ला। ईमेल एड्रेस में हम एममेल यूज करते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, पासवर्ड में यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट हो जा। ओके, वेरिफिकेशन कोड एंड आया क्या इधर, यार अभी तक तो आया नहीं है इधर, आ गया। ओके ओके, कहाँ गया इनका वेरिफिकेशन अकाउंट, ये क्या। ओके, कहाँ गया इनका साइन अप करने का ऑप्शन, लॉगिन इनटू योर मोबाइल डैशबोर्ड, यही है क्या। ओके, ले क्यों नहीं रहा है, जल्दी जल्दी हो जा। ओके, पिन मांग रहा है 9439, लॉगिन। अब इसमें मैं लॉगिन कर दिया ना, अब मैं इसका ना अब वेरिफिकेशन कोड, सीरियसली अभी तो वेरिफिकेशन किया था मैंने, इसको वो क्या गया, गेट वेरिफिकेशन कोड। ओके, मेल आया होगा, आया, यार अजीब है, कोड कहाँ गया।
ओके, थोड़ा वेट करते हैं। आई थिंक ये वाला है क्या, न्यू वाला? यही होना चाहिए। बट इनका कोड कहाँ है? मुझे कोड ही नहीं मिल रहा इनका। यार हो क्या रहा है ये? आई थिंक सेकंड वाला होगा। ओके, ये ओके, ये मिल गया। ठीक है। हम्म। ऑथेंटिकेट। ओके, देखो इनका भी मैं लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको लॉग आउट कर दूंगा एंड मैं बैक बटन को क्लिक करूंगा। अगर इसने मुझे वापस मेरे प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट कर दिया तो या ये बग एग्जिस्ट करता है इधर। ठीक है। बाकी लोड तो हो रहा है, इतना टाइम ले रहा है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और। ओके, ये वाला बग समझ में आ गया ना? बताओ, ये वाला बग समझ में आ गया ना? बग तो सिंपल है, समझ में आ जाना चाहिए। बताओ, कोई डाउट है? इस वाले बग को कोई डाउट है? बहुत सिंपल बग है, बताओ कोई डाउट है तो। हाँ, तो इधर नेदरलैंड में कोई क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू बिजनेस लीगल नेम, कोई भी दे देते हैं, लाइक इंजीनियर। कुछ सर्च ही नहीं कर रहा है। बिजनेस, बिजनेसमैन सर्च कर रहा है क्या? ओके, कर रहा है, चलो अच्छी बात है। ओके, कंटिन्यू। गो टू डैशबोर्ड। हाँ। ओके, देखो मैं इधर लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगा, लॉग आउट करूंगा। लॉग आउट का ऑप्शन कहाँ है? यही है क्या? हाँ, अब मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा वापस बैक बटन। देख रहे हो, इधर मैं बैक बटन कर रहा हूँ। अगर उसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया तो ये बग है इसमें। देखो, इसने मुझे रिडायरेक्ट नहीं किया, समझ रहे हो? ये मुझे मांग रहा है ऑथेंटिकेट करने के लिए। अब इधर ही मैं जब रिडायरेक्ट होता, ठीक है, अब रिडायरेक्ट करने के बाद ये मुझे इधर मतलब ले लेता अपने, मतलब वापस मेरे डैशबोर्ड पे ले लेता। ठीक है, वही सेशन, पुराने सेशन पे मुझे ले लेता, तो ये बग इसमें एडजस्ट करता। ओके, सब समझ गए ना? ओके, ठीक है, तुम हंट कर सकते हो। बाकी तुम इस पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम पे उठाओ, अलग अलग प्रोग्राम जितना हो सकते हो उठाओ, उस पे ट्राई करते जाओ। एक एक बग उस पे ट्राई करते हो, अगर नहीं मिल रहा है तो हट जाओ। अब उसमें नहीं कि तुम जाओ यार एक ही साथ सारे बग में ट्राई करना। एक प्रोग्राम उठाओ, उसमें एक बग ट्राई करो, अगर मिल गया ओके, नहीं मिला तो हट जाओ। अब तुमको एक एक बग में मास्टरी करना है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बग में तुम मास्टरी करके ही आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक और बग। अब मैं इसका सेकंड वाले पे जाते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम ये वाला लॉन्ग पासवर्ड डोस अटैक। ठीक है, अब डोस अटैक के बारे में बहुत लोगों को पता होगा। बताओ डोस अटैक के बारे में किस किस को पता है, थोड़ा बताओ। मैं माइक खोल रहा हूँ, अगर कोई बता सकता है तो बताओ डोस अटैक क्या होता है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। कोई माइक खोल के कर सकता है तो, अगर कर सकता है तो डोस अटैक क्या होता है? बताओ, बताओ बताओ, कोई तो बताओ। डोस अटैक के बारे में नहीं पता क्या? मैं माइक तो खोल के रखा हूँ, बताओ यार कोई माइक खोल के थोड़ा। ओके, सेंड ट्रैफिक ऑन वेबसाइट डेनियल ऑफ सर्विसेज। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, वही होता है। तो वो होता है क्या, तुम मल्टीपल आईपी मतलब मल्टीपल चीज ट्रैफिक तुम सेंड करते हो, बट हम जो ये देखेंगे ना लॉन्ग पासवर्ड डोस अटैक, ये क्या होगा, ये एप्लीकेशन लेवल अटैक्स होते हैं। अब कई बार क्या होते हैं, तुम प्रोग्राम में बकराउट के प्रोग्राम या हैकर के प्रोग्राम हो गए, इंटीग्रिटी हो गया, जो भी पॉपुलर क्राउड प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें तुमको ये वाला जो अटैक है आउट ऑफ स्कोप रखते हैं। ठीक है, आउट ऑफ स्कोप इसलिए रखते हैं क्योंकि मतलब वो इसको एक बग की तरह नहीं मानते। कई प्रोग्राम, कोई अच्छे अच्छे प्रोग्राम इसको एज ए एक मतलब बग के हिसाब से लेते हैं। अब आउट ऑफ स्कोप जो करता है उस पर तुमको हंट नहीं करना है, ये वाला जो बग है। ठीक है, अब जो आउट ऑफ स्कोप नहीं किया है उस पर तुमको हंट करना है। ठीक है, तो ये बग क्या होता है, देखो ये बग क्या होता है कि कई बार तुम जब लॉग इन करते हो ना, उसमें पासवर्ड का एक जो ऑप्शन आता है जहां पर तुम पासवर्ड इनपुट करते हो, उसमें एक लिमिट लगाया जाता है कि आप 8 से 9 या 10 11 12 13 या 30 40 तक ही पासवर्ड दे सकते हो। बट कई एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप चाहो जितना भी पासवर्ड दे दो, आपकी मर्जी जितना, मतलब आप लाखों के हिसाब से पासवर्ड दे सकते हो। मतलब लाखों हो गया, मतलब समझ रहे हो, हजार के तादाद में, जितना करोड़ों के तादाद में तुम पासवर्ड उधर डाल सकते हो। ठीक है, अब उस ऐसे ही मतलब एप्लीकेशन में ये बग मिलता है ज्यादातर। अब तुम लाखों की तादाद में पासवर्ड उधर दे दिए, अब वो क्या करेगा, क्रैश हो जाएगा, उसका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगा, इतना ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता सर्वर लोड। ठीक है, अब इसका तुमको अगर मैं रिपोर्ट दिखाऊं, ठीक है, इसका अगर रिपोर्ट में तुमको दिखाओ तो देखो, लॉन्ग पासवर्ड डॉस रिपोर्ट। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेवल अटैक होते हैं, जो ये वाला होता है। देखो इधर एप्लीकेशन देख रहे हो ना, एप्लीकेशन लेवल डॉस अटैक, ये लॉन्ग स्ट्रिंग डॉस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत अलग अलग नाम है। ठीक है, बाकी मैं इसका एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ कोई अच्छा सा।
ओके, यही तो रिपोर्ट पड़े, चलो यही उठा देते हैं, ठीक है। देखो ये रिपोर्ट को वेट करते हैं थोड़ा, आई थिंक लोड हो रहा है। ओके, देखो बाउंटी इसको कुछ नहीं मिला है बंदे को, मतलब सिवियरिटी हाई है, सिवियरिटी कितना मिला है 7.5 मिला है, बट बाउंटी बंदे को कुछ नहीं मिला यार, ये तो मतलब ये सैड चीज है, ये कभी काफी दुख होता है, मतलब हाई इतना गया है सिवियरिटी और बाउंटी नॉन लिखा है। कोई बात नहीं, देखो इसने क्या किया है, अब इसने लॉगिन इनके लॉगिन फॉर्म पे गया, ठीक है। अब लॉगिन फॉर्म पे गया, इसने सिंपल सा अपना ईमेल आईडी दिया और पासवर्ड फील्ड में क्या दिया, देखो कितना लंबा पासवर्ड दिया है, देख रहे हो। अब इससे भी लंबा पासवर्ड तुम दे सकते हो, आपने डिपेंड करता है तुम कितना लंबा पासवर्ड दे रहे हो, एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहा है, और डिपेंड करता है। अब इसने क्या किया, इतना पासवर्ड देते ही इसका एप्लीकेशन जो था, वेब एप्लीकेशन इनका क्रैश हो गया, तो इसने सिंपल सा रिपोर्ट कर दिया। अब इन्होंने क्या दिया उसको, कोई कुछ दिया ही नहीं क्या, हॉलोपेन भी नहीं दिया क्या, रेडिट, ओके ये रेडिट का था क्या, ओके। आई थिंक इन्होंने एक रीजन भी बताया, रेडिट यूज बी क्राफ्ट फॉर इट्स पार्ट्स ऑफ हैशिंग एंड टर्न्स पासवर्ड 72 कैरेक्टर्स, या ओके, इन्होंने एक सिक्योरिटी मेजर यूज कर रहे हैं, जिस वजह से ये क्या हो रहा है, ये नहीं होगा, मतलब ये चीजें हैंडल कर सकता है, तो इन्होंने बताया कि 72 कैरेक्टर अब हम इसका कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, सिवियरिटी तो ठीक ठाक गया है। बाकी इसको देखते हैं, ये वाला देखते हैं इस रिपोर्ट को। इसको कुछ मिला है क्या, देखते हैं यार, ओपन हो जाए तो। ओके, इसको बाउंटी मिला है $1000, 1000 नहीं $100 का, एंड इसका सिवियरिटी मीडियम गया है। चलो अच्छी बात है। अब उसने भी सेम किया है, देखो इसने क्या किया, साइन अप किया, इसमें अपना ईमेल वगैरह दिया और पासवर्ड फील्ड में इसने इतने बड़े पासवर्ड को डाल दिया, देख रहे हो इसका पासवर्ड थोड़ा बड़ा है उससे, अब इसका पासवर्ड इसलिए बड़ा है क्योंकि इतना पासवर्ड से क्रॉस हो रहा होगा, ठीक है, तो उसने इतना पासवर्ड दे दिया। ओके, तो इसको मिला है, एंड ओके इस अच्छी बात है, $100 तो मिला है ऐसे, मतलब बग के लिए। तो ये होता है सिंपल सा बग। अब इसको ढूंढना भी, इसका ढूंढना भी मेथोडोलॉजी बहुत आसान है। मैं कोई भी प्रोग्राम उठा लेता हूँ, सेल्फ पोस्टेड प्रोग्राम ही उठाते हैं। डॉक एक बार खोल लेते हैं कोई अच्छा सा, इन यूआरएल, अरे यार, इन यूआरएल बग बाउंटी प्रोग्राम्स। ओके, तो इसका है गिल का, आई थिंक इनका अगर लॉगिन हुआ तो मैं दिखा दूंगा इधर कैसे काम करता है ये। ओके ओके, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड, रिक्वेस्ट डेमो। आई थिंक इनका नहीं है, इनका नहीं है, इधर डेमो पेज आ, मतलब इनको डेमो मतलब शेड्यूल करना, नहीं इनका कोई साइन अप का ऑप्शन ही नहीं है, साइन इन वगैरह का। चलो फिर इसको काटते हैं। ओके, तो कोई और, गेट बीमर, ओके इनका देखते हैं। तुमको ऐसे ही उठाना है इसके, जिसमें पासवर्ड तुम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि पासवर्ड जहां पर नहीं दे सकते हो वो वाला हटा उठाओगे तो ये वाला नहीं मिलेगा, पासवर्ड फील्ड होना चाहिए उसमें साइन अप के टाइम जब तुम अकाउंट क्रिएट करते हो। ओके, मेरे पास अकाउंट नहीं है। ओके, इधर एक ईमेल का ऑप्शन है, हम कोई भी इस ईमेल को दे देते हैं, चेंज कर लेते हैं इस ईमेल को। ओके, आते हैं एंड साइन अप फॉर फ्री। लॉगिन हो जाए। हाँ, ओके, जब तक लॉगिन होता है बताओ, इनपुट वैलिडेशन डाले तो ये बग अवॉइड कर सकते हैं, हाँ या इनपुट वैलिडेशन डाले तो ये बग अवॉइड कर सकते हैं, बट इनपुट वैलिडेशन कैसे करना है। अब इनपुट वैलिडेशन में तुमको ये नहीं करना है कि यार कुछ इनपुट वैलिडेशन जैसे बाकी बग की तरह क्रॉस साइट शिफ्टिंग हो गया, जैसे कोड को वैलिडेट नहीं करना, इधर तुमको करना है कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर तुम इनपुट पे दे सकते हो। ओके, हाँ पासवर्ड लेंथ, हाँ वही, कितने पासवर्ड लेंथ को तुम दे सकते हो, लिमिट लगा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे में 8 लगाते हैं, कोई 30 20 40, मैक्सिमम 100 तक जाओ, उसके बाद जाओगे तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सर्वर का जो लोड होता है वो बैलेंस करना चाहिए, बाकी बहुत सारे सर्वर छोटे छोटे भी होते हैं तो उस वजह से बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसका एक, हाँ ये एक इसका सोल्यूशन है। ओके ओके, रिसेंट मुझे कोई वेरिफिकेशन क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, आ जाए जल्दी, नहीं आ रहा है अभी तक। आई थिंक मैंने इसमें ऑलरेडी हंट किया है, मेरे को जितना याद आ रहा है। मैंने काफ़ी पहले इस पे हंट किया था आई थिंक, बट ये वाला बग नहीं, कुछ और बग हंट किया था, आई डोंट नो, मुझे याद ज़्यादा आ नहीं रहा है। मैंने आई थिंक इस पे हंट किया था क्योंकि ऐसा ही कुछ लॉगिन पेज इनका था। कोई बात नहीं, देख ही लेते हैं। इतना स्लो है, बहुत ज़्यादा ही स्लो हो रहा है। ओके, लोडिंग हो गया।
थिंक बैक लॉग आउट कर सकते हैं। हाँ, हाँ, यप, यप, यप। जैसे ही जो मतलब मैंने बताया ना क्या कहते हैं अपना बैक बटन वाला, उसमें तुम क्या कर सकते हो ना, तुमको एक इस सेशन को मतलब किल कर देना है उस सेशन को, और तुम ऐसा नहीं कि उस सेशन को तुमको एक्टिव रखना है, उस सेशन को पर्सिस्टेंट नहीं बनाना है तुमको। अब क्या होता है, हम जब बैक बटन करते हैं तो हम वापस उसी चीज को आ जाते हैं, वही सेम चीज लोड होता है। तो कई बार होता क्या है, वही सेशन लोड हो जाता है जो सेशन डेड नहीं होता, वो पर्सिस्टेंट सेशन रहता है, जिस वजह से वो हमको लॉगिन हो जाता है। ठीक है, ये किसका सॉल्यूशन है। चलो अच्छी बात है, आई थिंक तुम डेवलपर हो, इसी वजह से तुमको ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। डेवलपर हो तो यार चीजों को पकड़ सकते हो बहुत जल्दी जल्दी ऐसी चीजें। अच्छी है, अच्छा है, जो डेवलपर है काफी सही है। अ, ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, लोड कर रहा है, इनका अभी तक लॉगिन हो गया क्या, आ जाए लॉगिन। ओके, पासवर्ड। देखो इधर पासवर्ड का ऑप्शन आया, अब मैं क्या करूंगा, कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पासवर्ड उठाते हैं हम, जैसे मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ। ओके, मैं इनको ही कॉपी करूंगा और इनको ही डालते जाऊंगा। अब देखते, अब देखते। ओके, देख रहे हो, ऐसे कंटिन्यू करो, कॉपी करो, अगर ये क्रैश हो गया तो या इट्स वर्किंग, ये बग है इसमें। ओके, इतना इनफ है, आई थिंक इतना इनफ है, आई थिंक इतना इनफ होगा। क्रिएट अकाउंट करते हैं, क्रिएट अकाउंट करते हैं। ओके, द लिंक इज एक्सपायर्ड, काइंडली लेटेस्ट लिंक। यार लिंक एक्सपायर हो गया क्या इनका, फिर से चलो रिसेंट करते हैं एक बार फिर से। रिसेंट, आई थिंक रिसेंट, समथिंग वेंट रॉन्ग, रिसेंट ब्ला। ओके कोई बात नहीं, फिर से एक नया मेल बना लेते हैं, आई थिंक इसमें और दिक्कत आ गया। चेंज, पेस्ट, लॉगिन। ओके, इसमें डायरेक्ट पासवर्ड का आ गया क्या, यार नहीं अकाउंट नहीं है मेरे पास, मैं इसको फिर से देता हूँ, साइन अप फॉर फ्री। एंड अब देखते हैं, अब इधर आता है तो फिर से ट्राई करते हैं। इनका है क्या कुछ, एक्सेप्ट कस्टमर लॉगिन। नहीं, ईमेल ऑलरेडी सेंट, प्लीज ट्राई अगेन। आई थिंक इन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया, इनका मेरा आईपी ब्लॉक कर दिया आई थिंक, पता नहीं। और इधर ऑलरेडी सेंट बोल रहे हैं, जबकि ये ईमेल कुछ आया नहीं इधर। नहीं, ओके मेरा ईमेल चेंज हो गया। ओके फिर से ट्राई करते हैं। ओके हो गया, अच्छा बात है, आ गया। थैंक्स, आ गया। ये काटते हैं, काटते हैं। बाय। ओके, मैं इसी पासवर्ड को कॉपी कर देता हूँ। नहीं पासवर्ड तो नहीं होगा, लॉगिन हो जाए। इसको कॉपी करते हैं। ओके, क्रिएट अकाउंट। अगर ये बन गया ना, नहीं देखो अब क्या हो रहा है इसमें, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ जब मैं पासवर्ड दे रहा हूँ इतना लॉन्ग होने की वजह से ये बोल रहा है कि ये एक्सपायर हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक्सपायर नहीं हुआ है अभी से, मेरा नेटवर्क अभी ठीक है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम, आई थिंक इन्होंने कुछ तो इधर लगा के रखा है, ठीक है, जिस वजह से ये नहीं हो रहा है। मैं जब क्रिएट अकाउंट कर रहा हूँ इधर कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, मैं वापस करूंगा तो इशू आएगा। अब इसमें मैं एक नॉर्मल पासवर्ड देता हूँ, अगर ये बन जाता है नॉर्मल पासवर्ड में तो नहीं तो कुछ और ही दिक्कत होगा। मैं इसको कॉट काट देता हूँ, एक नॉर्मल पासवर्ड ट्राई करता हूँ। एक कितना लंबा पासवर्ड दे दिया। ओके अब काट दिया मैंने, सिंपल सा मैं एक पासवर्ड देता हूँ, @12345 एंड क्रिएट अकाउंट। ओके देखो अब अलग एरर आया, अब देख रहे हो पासवर्ड शुड नॉट कंटेन कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स। ओके देख रहे हो, तब एक अलग एरर आया था, अब एक अलग एरर आया, तो मतलब यही है कि ये मतलब मतलब इनका अच्छे से वैलिडेट कर रहा है पासवर्ड को, ठीक है। समझ रहे हो, अगर इसमें हो जाता ना तो ये हो जाता आई गेस। नहीं रेट लिमिट नहीं लगा है, रेट लिमिट नहीं लगा है, देखो अगर रेट लिमिट लगता ना इसमें तो देखो इसमें ये नहीं आता एरर, रेट लिमिट नहीं लगा है। उस टाइम क्या हो, जब मैं लॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ ये मुझे ब्लॉक कर रहा है, कि ये बोल रहा है कि सीधा एक्सपायर है ये लिंक, जबकि एक्सपायर नहीं है, बट जब मैंने छोटा पासवर्ड दिया जो ठीक ठाक पासवर्ड, तो इसमें ऐसा एरर आया, ऐसा मतलब कुछ एरर आया। उसमें भी दिखा सकता था मुझे ऐसा कुछ एरर, बट ऐसा एरर नहीं आया। ओके समझ गए ना।
तो यही होता है लॉन्ग डोस अटैक। ये एप्लीकेशन लेवल अटैक होता है। और एप्लीकेशन लेवल अटैक और भी कुछ आते हैं डोस के, जैसे कि लार्ज फाइल अपलोड कर देना, कोई भी इमेज सेक्शन है, ठीक है, जिसमें प्रोफाइल बनाते हो, इमेज को अपलोड करते हो ना, इसमें तुम एक बहुत मतलब ज्यादा जो उसका लिमिट रहता है उससे ज्यादा एमबी के फाइल्स अपलोड कर देते हो, मतलब उसमें अपलोड कर देते हो, तब भी ये क्रैश हो जा सकता है। ये भी एक लो हैंगिंग फ्रूट में आता है, जो कि एप्लीकेशन लेवल डोस अटैक में आता है। ये भी एक बग है, ठीक है। बाद में कभी उस बग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जब एग्जिट डाटा वाले हम बग पकड़ेंगे ना, एग्जिट डाटा वाले, ठीक है, तो उस टाइम मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तो समझ जाओ, ये सिंपल सिंपल बग मैं तुमको बता रहा हूँ। बाकी देखो, बाकी जो ये बग है ना, मैं तुमको अलग से बताया था, सेशन मैनेजमेंट बग एंड ओरिजिन आईपी एंड ईमेल स्पूपिंग, ये जो तीनों बग है मैं तुमको अलग से करवाऊंगा। सेशन मैनेजमेंट बग में 3-4 बग आते हैं, ठीक है, इसमें ही इसके अंडर 3-4 बग आते हैं जिसको तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड ओरिजिन आईपी डिस्क्लोजर, ये कंप्लीटली बहुत सारी मेथोडोलॉजी है इसमें, ठीक है, जैसे ओरिजिन आईपी को ढूंढते, तो इसी वजह से इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसको कवर करने में। मतलब आई थिंक इसके भी 2 पार्ट आ सकते हैं, 1 या 2 पार्ट, जिसमें मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा और दूसरे पार्ट में हम हंट करेंगे लाइव। ओके, और ये स्पूपिंग वाले मैं एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा, ठीक है। सो हो सके तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम ले लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेशन मैनेजमेंट वाले बग 30 मिनट का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम लगेगा, बाकी तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ओके, आज के लिए बस यही थे कुछ बग। इसका पार्ट 2 में मैं तुमको सेशन मैनेजमेंट वाले बग एंड साथ ही में सेशन मैनेजमेंट वाले बग तुमको बता दूंगा। एंड ये वाला एक अलग से ले लेंगे, एंड देन ये वाला, ओके। तो इस तरह से